नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यार यार मनीष कुमार एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लास पर। आज हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में जो हमने पहला चैप्टर करा दिया था, उसके बाद वर्णमाला, जिसमें हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम श्रवण के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण क्या होता है, भाषाई कौशलों को विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्रवण आएगा, बहुत लिसनिंग, LSRW के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम उसके चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है श्रवण। श्रवण को इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, जिसे श्रवण कहते हैं। श्रवण एक कौशल है जो हमारे, जिसे हम सुनते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। जैसे कि इसमें पहला है श्रवण शब्द, श्रु धातु से बना है। श्रवण जो शब्द है एक, वो श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, जिसका एक संबंध है सुनने की क्रिया, जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं हम, उसे श्रवण कौशल कहते हैं। अध्ययन करना, जब हम सुनते हैं तभी चीज़ों का अध्ययन कर पाते हैं ध्यान से। जब हम सुन नहीं पाते हैं तो हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अधिगमन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर सोचना। मौखिक संवाद, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी, जब हम सुन नहीं पाएंगे, तो उसके ऊपर मौखिक संवाद भी आपसे किसी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमें कोई सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके भाव विचारों को हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम अपने भाव विचारों को इसके सामने कैसे प्रकट करेंगे। नेक्स्ट आदि। श्रवण का हमारे मौखिक दैनिक जीवन में बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि श्रवण के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि श्रवण ही हमारी ज़िंदगी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि श्रवण हमारी कक्षा में, पढ़ाई में, हमारे दैनिक जीवन में, तथा आपसे मेरा मतलब ये बात संवाद हो रहा है, ये भी एक श्रवण के माध्यम से, क्योंकि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, और मेरे से इससे रिलेटेड ही आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे। तो यही है श्रवण का मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लिसनिंग शब्द का पर्याय है। लिसनिंग शब्द का, लिसनिंग को ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थात निष्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। लिसनिंग को प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अर्थात निष्पादन की प्रक्रिया कहा गया है। मतलब लिसनिंग के बिना कुछ भी नहीं है, सब अधूरा अधूरा है। श्रवण में किसी कथन को सुनने के बाद, जब हमारी कोई कंपन करती हुई चीजें हमारे कानों को पड़ती है, जो हमारे समझ में आती है, तो उस पर हम चिंतन करते हैं। चिंतन के बाद उस पर हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। चिंतन के बाद उस पर हम अपना मंतव्य स्थिर करने, और जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं कोई चीज़ को, उसके बाद हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद हम अपने मंतव्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मंतव्य स्थिर करते हैं और तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने आचरण तथा व्यवहार को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो श्रवण का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मतलब महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। श्रवण के बिना हम लोग अपनी दैनिक जीवन प्रक्रिया को नहीं चला सकते। श्रवण के बिना हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई में हमें बहुत कठिनाई होती है, हमें दूसरी विधि के द्वारा ही हमें हो पाता है कोई भी काम पॉसिबल। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्रवण की प्रकृति, जिसमें आपके श्रवण कौशल के महत्व के बारे में बताएंगे। श्रवण शक्ति के विकास के साधन बताएंगे, जिसमें 3 सब हेडिंग है। उसके बाद कक्षा शिक्षण के दौरान श्रवण का क्या उपयोग है, पाठ्य सहगामी के द्वारा क्या उपयोग है, पाठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा श्रवण का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्रवण की प्रकृति। श्रवण की प्रकृति के बारे में बताते हैं। श्रवण का मानव जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कोई जिसकी श्रवण इंद्रियों में थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है या फिर थोड़ी बहुत खराबी होती है, वो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी सुन लेता है। अर्थ के अनर्थ सुनने से उसके जो जीवन के संबंध होते हैं वो भी टूट जाते हैं। कभी कभी चीज़ों को हम गलत सुन लेते हैं तो हमें गलत ज्ञान भी मिल जाता है। कभी कभी हम श्रवण इंद्रियों का जब दोष होता है, श्रवण इंद्रिय दोष होता है किसी में, तो श्रवण इंद्रिय दोष की वजह से किसी की जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, गलत रास्ते पर चल देता है, अपने कच्चा शिक्षण में प्रॉब्लम आती है। तो श्रवण शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। श्रवण शक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं क्योंकि हमें सुनना हो। श्रवण शक्ति का अर्थ केवल सुनने से नहीं है। श्रवण शक्ति को हम सुने और तथा उसे अपनी दैनिक जीवन में भी सम्मिलित करें, ये भी एक श्रवण शक्ति का बहुत बड़ा पार्ट है। श्रवण शक्ति को केवल इतना ही नहीं कह सकते, हम लोग केवल सुनते हैं। जैसे श्रवण शक्ति से हम सुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें उसे अपने कच्चा शिक्षण में भी उसे यूज करा जाता है, और जो विभिन्न प्रकार से हमारे मानव जीवन में उसका उपयोग होता है। तो
नेक्स्ट हेडिंग है आपकी श्रवण कौशल का महत्व। श्रवण कौशल के महत्व में आपका क्या है? श्रवण कौशल का महत्व, जो कि श्रवण कौशल का महत्व बचपन से, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था से लेकर उसके प्रौढ़ावस्था, जब तक वो मरण तक नहीं होता, जैसे बॉर्न टू टॉम बोलते हैं, जन्म से लेके कब्र तक की एज में श्रवण कौशल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि बच्चा कोई पैदा होता है तो बच्चे के जन्म लेते समय, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते समय उसके कानों के आगे थाल बजती है और तथा गाने बजते हैं, स्वर बजते हैं। वो भी श्रवण कौशल का एक बहुत बड़ा महत्व है उस बच्चे के जीवन में, क्योंकि श्रवण कौशल नहीं होगा तो बच्चा बाधिर व बहरा हो जाएगा। तो उसका भी बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये पार्ट है अपनी लाइफ का। तो बच्चों को बचपन से ही अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं बताएंगे, ये चीज़ें नहीं सुनेंगे बच्चे, तो वो एक बाधिर और मूक हो जाएंगे, जो कि एक हानिकारक है। श्रवण कौशल बच्चे जो है, श्रवण कौशल मतलब बच्चों का जो आधे से ज़्यादा जीवन, या फिर एक मनुष्य का आधे से ज़्यादा जीवन श्रवण कौशल को ही, श्रवण करते ही निकल जाता है, मतलब श्रवण में ही निकल जाता है मनुष्य का। और श्रवण कौशल एक शारीरिक क्रिया के अपितु एक मानसिक क्रिया भी है, जो श्रवण कौशल पे बहुत बड़ा महत्व है। श्रवण कौशल का एक बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी श्रवण शक्ति के विकास के साधन। श्रवण शक्ति के विकास के कौन कौन से साधन होते हैं, जिसमें कच्चा शिक्षण के दौरान होता है। कच्चा शिक्षण के दौरान अगर बच्चा अगर बह रहा है तो आप बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने में निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को हम पूरी क्लास जो बैठी है सब बच्चों को हमें समझाना है, तो सभी बच्चों में अगर कोई एक बच्चा बह रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और उसको भी टीचर को समझने में, अध्यापक को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होगी। तो श्रवण कौशल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण कौशल के द्वारा ही बच्चा कच्चा शिक्षण की चीज़ों को समझ पाएगा। कच्चा शिक्षण, जैसे बहुत सारे एक टीचर है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, और सारे बच्चों को अगर वो ज्ञान देगा और एक बच्चा नहीं सुन पाएगा तो वो उसके लिए हानिकारक होगा। तो हानिकारक होगा तो कौशल के द्वारा ही बच्चा कच्चा की शिक्षण की बातों को ग्रहण कर पाएगा, शिक्षण को ग्रहण कर पाएगा, अपने पाठ्य पुस्तक को ग्रहण कर पाएगा, शिक्षक के द्वारा बताएगा निर्देश को, आदेश को, इन चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा, तथा उसके द्वारा दी गई शिक्षा प्रक्रिया जो आपके उसके पाठ्यक्रम में स्थित है वो भी बच्चा ग्रहण कर पाएगा, और उसे वहाँ मतलब सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बच्चे को। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा क्या है? आजकल के जो नियम है जो भारत में जो बनाए गए NCF 2005, बहुत से नियम ऐसे बनाए गए कि सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा देकर पढ़ाना है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इन चीज़ों की सुविधा दी हुई है कि श्रवण कौशल से बाधिर बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। पुस्तक इतना आसान तथा इतना अच्छा बना दिया गया है कि जो श्रवण कौशल बाधिर बच्चे हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम नहीं, मतलब समझने में, सुनने में और शिक्षण ग्रहण करने में अधिक कठिनाई नहीं होती है और वह आसानी से चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं। पाठ्यांतर क्रिया, पाठांतर क्रिया में कक्षा में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गेम कराए जाते हैं। पाठांतर क्रिया में जैसे वाद विवाद प्रक्रिया हुई, आपस में कन्वर्सेशन हुआ, जैसे डिबेट हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता, या फिर कोई भी स्कूल्स की जो प्रतियोगिता होती है उसमें मतलब पाठांतर क्रियाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्रवण कौशल बाधिर बच्चों को बहुत ज़्यादा जो कम सुनते हैं या फिर जो ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनते हैं या फिर जो सुन लेते हैं अच्छा, उनके लिए जो ये चीज़ें 3 प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल्स में जो प्रोग्राम होते हैं, वाद विवाद प्रक्रिया हुई, आपका डांस हुआ, खेल हुआ, खेलकूद से आपका मतलब मानसिक तथा शारीरिक विकास किया गया, तो ये आपके श्रवण कौशल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, जिसमें कि कविता है। कविता गा के बच्चों की श्रवण इंद्रियों को जागरूक किया जाता है तथा उसे सुशिक्षित से मतलब आदर्श बनाया जाता है। कहानी शिक्षण दिया जाता है, टीचर के द्वारा कहानी बोली जाती है और सभी बच्चों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो भी एक श्रवण इंद्रियों पर जोर डालता है। अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन तथा सस्वर वाचन बोले जाते हैं। अध्यापक एक अच्छे तथा उनके लिए आइडियल पर्सन बनता है तथा अध्यापक को जैसा कि अध्यापक जैसा करता है वैसे ही बच्चे उसके देखा देख उसे पीछे से करते रहते हैं। अध्यापक की, जैसे बोलते हैं हमारी भाषा में, अध्यापक की नकल करना, तो अध्यापक की नकल करते हैं बच्चे। जैसे आदर्श वाचन, अगर अध्यापक आपका अच्छा है, अध्यापक की आदर्श वाचन है, अध्यापक सस्वर वाचन में बोलता है अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में, तो बच्चे भी अच्छा ही बोलेंगे और अच्छा ही सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका पाठ्य सहगामी द्वारा। पाठ्य सहगामी द्वारा कक्षा बाल सभा, कक्षाओं की बाल सभा मतलब बच्चों की बाल सभाओं की जाती है। बाल सभाओं में क्या होता है कि बाल सभाओं में सभी बच्चे एक दूसरे मिलते हैं और पोयम बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, मतलब पोयम, शायरी, गाना, सॉन्ग वगैरह ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं, तो जिनसे उनका श्रवण कौशल का भी विकास होता है और बोलने में भी उनकी प्रैक्टिस बढ़ती है।
नेक्स्ट है आपका कच्चा अभिनय। कच्चा में अभिनय मतलब कि बच्चे जो है एक दूसरे की नकल करते हैं। कभी कभी किसी टीचर की नकल करता है कोई बच्चा, कभी कभी अपने दोस्त की नकल करता है, कभी किसी अपने घर में मम्मी पापा की नकल करते हैं। जैसे आजकल भी बहुत से बच्चे टीचरों की नकल करते हैं, तो वही कच्चा अभिनय है, वो भी उनका एक तरह से मतलब टैलेंट है, जिससे आप बोल सकते हैं। ध्वनियों का खेल, ध्वनियों का खेल, ध्वनियों में खेल क्या होता है, ध्वनियों में हम एक दूसरे की नकल करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा नाना पाटेकर साहब की नकल करता है, कोई बच्चा किसी और की नकल करता है, कोई बच्चा किसी गुरु की नकल करता है, किसी शिक्षक की नकल करता है, तो और कोई बच्चा गाना गाता है अच्छी अच्छी, जिसकी ध्वनि अच्छी होती है। और ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार की गेम है जो बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा, पाठ्यांतर क्रियाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ बहस करते हैं और डिबेट करते हैं, जिससे कि उनमें मतलब एक तो वर्ड्स शब्दों का मेल भंडार बढ़ता है और उनके डिबेट्स करने से उनकी ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका कहानी प्रतियोगिता। कहानी प्रतियोगिता में बच्चों को कोई कहानी बताई जाती है, उसको पूरा करने के लिए बच्चों को बोला जाता है और तथा उन्हें याद करने के लिए बोला जाता है। बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चे कहानी के माध्यम से ही सारी चीज़ों को और सारे जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका मतलब कि उनसे संबंधित पाठ्यक्रम है, वो अच्छे से समझ पाते हैं कहानी के माध्यम से ही। नेक्स्ट है आपका कविता वाचन प्रतियोगिता। कविता वाचन प्रतियोगिता से बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं, कविताओं के माध्यम से सीखते हैं, ना कि उन्हें कठिनाई नहीं होती है और कविताओं के माध्यम से वो गा गा कर सीख लेते हैं, तो जिससे कि उनकी शिक्षा में प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग दबंग क्लासेस।